कुछ लोग अभी आए हैं नमाज पढ़ के, उनको बस एडमिट कर लेते हैं। जी, WPS ऑफिस पे भी बना सकते हैं। देखिए, अब हर बंदा अगर अलग अलग आकर अगर अलग प्लेटफॉर्म बताया कि इस पे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, जब आपको एक बात बता दी जाती है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करके बना सकते हैं, इट मीन्स आपकी अपनी चॉइस है। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट से मतलब है, हमें सिर्फ वो नॉलेज से मतलब है जो आप गेन करते हैं, जो आप हासिल कर रहे होते हैं कहीं पर भी जाके सर्च करके। आप अपने ऑन वर्डिंग से लिख रहे होते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। आप रोमन में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, डजेंट मैटर। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है कि आपने क्या नॉलेज गेन करी। असल जो टास्क देने का जो पर्पस है वो सिर्फ यही है, ना कि रट्टाफिकेशन। गूगल के ऊपर भी आप जो कह रहे हो लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। उसके लिए आपके पास गूगल के अंदर भी आप कोई ना कोई फाइल अपलोड कर रहे होते हैं, वो फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं अब तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप अगर गूगल पे जाना चाहें तो आप गूगल के थ्रू कर लें, बगैर गूगल के जाना चाहें तो आप बगैर गूगल के भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें सिर्फ फाइल से मतलब है, आप कहीं से भी जाकर उसको क्रिएट करके हमें प्रोवाइड कर दें। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ एक और थी, कुछ स्टूडेंट को क्यूरीज थी कि उनके रिप्लाई नहीं मिल पा रहे होते हैं। वो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया होगा कमेंट के अंदर जूम के ऊपर, और उनको उनका रिप्लाई नहीं मिला होगा। तो अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स हैं, जब हमारी क्लास हो रही होती है उस दौरान मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो जाएं। अगर वो नहीं हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आफ्टर क्लास जिनके रह गए हों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हर बंदा शुरू हो जाए, जिनके रह गए हों, तो वो अपने क्वेश्चन जो है वो अनस को 1 to 1 मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अनस क्या करेंगे, वो मैसेज मुझ तक फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे भी उनको पास लूप है हमारे पास एक बना हुआ, वो मेरे पास मुझ तक पहुंच जाएंगे आपके मैसेज। तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो स्टार्ट होने से पहले आपको जो आपके रह गए होंगे रिप्लाई मैसेजेस के, आपकी क्यूरीज के, वो आपको पहले रिजॉल्व की जाएगी, देन फिर हम अगला सेशन स्टार्ट किया करेंगे। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ हो, किसी को लगता हो कि मैंने क्वेश्चन रेज किया था मैसेज के अंदर, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा किया या 3 मरतबा किया, और मुझे मेरी बात का आंसर नहीं मिल पाया, तो परेशान ना हो आप। 1 to 1 मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अनस को, और वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इंशाल्लाह। और मैसेज करने के बाद ऐसा ना हो कि बात बात पे फॉलोअप लिया जा रहा हो, क्योंकि मैसेज का जो रिप्लाई है वो आपको अनस ने नहीं देना है। मैसेज का रिप्लाई मैंने देना है आपको, और नेक्स्ट क्लास के अंदर देना है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको उस मैसेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर ब्रीफिंग दे दूंगा। तो कोई बंदा ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैंने मैसेज करा और अनस के पास से जवाब नहीं आया। अनस का काम है मैसेज को देख देना और आगे फॉरवर्ड कर देना, वो अपना काम पूरा कर लेगा। आपने मैसेज करके अपना काम पूरा कर लिया। तो मैसेज का वेट करने की बजाय, यानी कि रिप्लाई, मजीद रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा उसके अकॉर्डिंग मजीद मैसेजेस करने की बजाय, आप अपने इजी हो जाएं, आपको आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई इंशाल्लाह मिल जाएगा। और कोशिश ये भी करिएगा कि जब आप मैसेज कर रहे हो कोई भी क्यूरी से रिलेटेड, तो वो आप अपना जो ऑफिशियल नंबर जिसके थ्रू आप केमे के अंदर रजिस्टर्ड हैं वही वाला मोबाइल नंबर यूज़ करिएगा। और साथ में अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और GR नंबर ये लाजमी मेंशन करेगा, सर ये मैं हूँ। जब तक अपनी आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करेंगे तो अनस भी जाहिर सी बात है आपका जो मैसेज होगा, जो क्यूरीज होगी, वो मुझ तक फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। हमारे पास भी बाकायदा एक लूप बना हुआ है, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं। तो किस स्टूडेंट के पास से क्वेश्चन रेस हो रहा है वो पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी आपसे जो रिक्वायर्ड किया जाता है बार बार, क्या अपना नाम और अपना GR नंबर के साथ ऐड हो, वो इसीलिए कहा जा रहा होता है। उम्मीद है ये सारे जो पॉइंट्स थे आप तक क्लियर हो चुके होंगे। मजीद लोग नमाज पढ़ के आ चुके हैं शायद, या देर से आए हैं, आई डोंट नो, मैं इनको मजीद ऐड कर रहा हूँ। आज की जो क्लास है हमारी वो दो हिस्सों पर डिवाइड है। दो हिस्सों से मुराद, एक हिस्सा वो है कि जो मैंने आपको ब्रीफ करना है, और एक हिस्सा वो है जो आपने खुद इंडिविजुअल अपने अपने कंप्यूटर या अपने अपने मोबाइल से वर्किंग भी करनी है। बस कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने देनी है, और फिर उसके बाद फिर आपने खुद भी वहाँ पे वर्किंग भी करनी है आज क्योंकि आज हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की तरफ भी जाने की बात कर रहे हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है, और आई थिंक आपके पास स्क्रीन आ भी रही होगी। हमारी पहली क्लास जो थी वो ओवरऑल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखिए वही वाली बात है, आप लोग सेम एक ही जैसे क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम अपने क्लास के जो टॉपिक हैं उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें आपको बता दी गई है कि आपको सारी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी,
और रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट के जो इश्यूज हैं, हमारे यहाँ से मुराद मैं केमे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो जो इंटरनेट के जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस आती है और आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हम आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम ये इसके हक में बिल्कुल नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाए और आपका जो ध्यान है वो इस क्लास के अंदर ना हो। हम ये चाहते हैं कि आपका टोटल फोकस जो है वो क्लास के अंदर हो, और जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए, कि अगर कहीं पर भी लैक ऑफ इश्यूज आ जाएं, जो कि इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी जो हम कॉमनली यूज में होती हैं हमारे पास ये क्यूरीज एज एन पाकिस्तानी, तो उस सूरत में हम उससे हेल्प ले सकें जो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो आपका फोकस रिकॉर्डिंग ना हो, यहाँ का सेशन हो। कब मिलेगी रिकॉर्डिंग? ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अभी हमारी आज तीसरी क्लास चल रही है अगर देखा जाए। हमारी पहली क्लास जो थी वो ओवरऑल पूरा कंप्लीट कोर्स की आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने ब्रीफिंग दी थी। पहला से जो सेशन था वो हमने एआई, चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से रिलेटेड जितनी क्यूरीज थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। और आज की क्लास के अंदर हम चैट जीपीटी को स्टार्ट करने की बात भी कर रहे हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद चैट जीपीटी। अदेन, अदिल, जिनका भी मैसेज आया है अगेन, असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवाना है? अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाना है, अभी अपने पास सेफ रखें असाइनमेंट को। आपको मजीद असाइनमेंट मिल रहे हैं। जी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। मैं मैसेज वाली जो स्क्रीन है आपकी उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो फिलहाल अभी कोई मैसेज ना करें, पहले पूरी बात को कंप्लीट हो जाने दें। देन इसके बाद अगर कोई किसी की कोई क्यूरी है तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। तो फिलहाल अभी कोई मैसेज नहीं करें। गेटिंग स्टार्टेड विद चैट जीपीटी। चेक क्रिएटिंग अ चैट जीपीटी अकाउंट। चैट जीपीटी के ऊपर अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें क्या करनी होती है? अगर हम अकाउंट क्रिएट नहीं करें तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी के ऊपर हमें अकाउंट को क्रिएट करना है। जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर अकाउंट क्रिएशन के, तो उसके अंदर हमारे पास लिमिट हो जाती है। एक दो क्यूरी का अगर उसने हमें आंसर प्रोवाइड कर भी दिया तो उसके बाद फिर वो हमसे अकाउंट की रिक्वायरमेंट कर रहा होता है, और ये मैं गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ। अहमद रजा को आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे बताया गया किसी ने। आवाज़ आ रही है अहमद रजा? अहमद रजा अगेन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है अभी? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, सिर्फ एक दो लोग रिप्लाई देते हैं, इस मीन्स के हमारे पास से क्यूरी रिजॉल्व है। ठीक है ठीक है ठीक है, इस ओके आवाज़ आ रही है। मैं स्क्रीन को फिर से बंद कर रहा हूँ ताकि हम अपनी डिस्कशन कर सकें। क्रिएटिंग अ चैट जीपीटी अकाउंट, हम इसको साइन अप कर सकते हैं यूजिंग योर ईमेल, अपने ईमेल के थ्रू, अपने गूगल अकाउंट के थ्रू, एप्पल आईडी के थ्रू। आफ्टर साइन अप हमें क्या करना होता है? वेरीफाई करना होता है अपने मोबाइल नंबर को, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। वजह क्या है ये सारी चीज़ें करने की? हमारे पास जिस तरीके से हम लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं गूगल क्रोम पे जाकर और अपने मोबाइल के ऊपर भी, तो इन दोनों में फ़र्क होता है। ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन कहलाती है। जो हम गूगल क्रोम पे जाके इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास वेब एप्लीकेशन कहलाती है, और जो हम मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन कहलाती है, फिर चाहे हमारा मोबाइल एंड्रॉयड हो या आईफोन एप्पल से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर भी इसी हवाले से बात की जा रही है कि आप अपने ईमेल से, गूगल अकाउंट से या एप्पल आईडी से, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं? चैट जीपीटी के ऊपर जाकर अपने अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड साइन अप का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि साइन अप के अंदर और साइन इन के अंदर, इन दोनों के अंदर भी डिफ्रेंशिएट होता है। इसके हवाले से आई नो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम आपको ब्रीफ ये कर देते हैं कि जब हम अपनी अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो टॉपिक हमारे पास कहलाता है साइन अप का। जब हम अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है साइन अप। और जब हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो जाता है और हम उसको रैंडमली जाकर लॉगिन कर रहे होते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स डालकर, अपने आईडी पासवर्ड बताकर हम उसके अंदर इन हो रहे होते हैं, तो जो इन होना कहलाता है वो साइन इन कहलाता है, जिसको हम लॉगिन भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है साइन अप के ऊपर भी, क्रिएट अकाउंट के नाम पर भी, जैसे क्रिएट अकाउंट, ज्वाइन नाउ, साइन अप। इन सारी की सारी वर्डिंग से इनका मतलब एक ही होता है कि आप जाके क्या कर रहे होते हैं? अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसी तरीके से लॉगिन कह लें या साइन इन कह लें, इसका मतलब एक ही होता है कि जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, आप अपने उस अकाउंट के अंदर इंटर हो रहे होते हैं।
तो आपका अकाउंट जो है वो सिंपली क्रिएट हो जाएगा ईमेल के थ्रू या गूगल अकाउंट के थ्रू या एप्पल आईडी के थ्रू। जिसके थ्रू आप चाहें आप अपने अकाउंट को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू क्या करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे, ताकि आपका जो अकाउंट है चैट जीपीटी का वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये आपसे खुद मांग रहा होता है। अभी जब हम जाएंगे चैट जीपीटी की स्क्रीन के ऊपर, तो आप खुद देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये हमसे खुद चीज़ें मांग रहा होता है। जब ये हमसे चीज़ें मांगता है हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हमको चीज़ें प्रोवाइड करते जाते हैं हमारे पास यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि ये फ्री है या पेड है। तो देखें इसके अंदर दोनों चीज़ें ऐड हैं, ये फ्री भी हैगा और पेड भी हैगा। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट मीन्स हम फ्री वाले वर्जन को इस्तेमाल करते हैं या पेड वाले वर्जन को इस्तेमाल करते हैं। फ्री और पेड वाला जो वर्जन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ चैट जीपीटी में नहीं है, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी फ्री और पेड वाली चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मैं सीधी यूट्यूब की बात भी करूं तो यूट्यूब के ऊपर भी ये क्यूरीज मौजूद हैं कि यूट्यूब भी हमारे पास अब पेड में भी अवेलेबल है। बस बेनिफिट अलग अलग होते हैं, जो बंदा फ्री में इस्तेमाल कर रहा है और जो बंदा पेड में यानी कि पैसे देकर इस्तेमाल कर रहा है, दोनों में कुछ फ़र्क है, कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं। अगर आप यूट्यूब पेड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई जाती, आप प्रीमियर अकाउंट कहलाते हैं। लिंक्डइन के अंदर भी वैसे ही सेम क्यूरी होती है। लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है, आप में से बहुत सारे लोग शायद यूज़ करते होंगे। तो वहाँ पर भी लोग फ्री वाले अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ लोग पेड वाले अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेटा की बात करें जिसके अंदर हमारे पास फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है, तो वहाँ पर भी फ्री और पैसे देकर इस्तेमाल करने वाली क्यूरीज हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कुछ पेजेस के साथ ब्लू कलर का आइकन आ रहा होता है मेटा वेरीफाइड का। तो मेटा वेरीफाइड कुछ के लिए फ्री है और कुछ के लिए पेड है, तो लोग बाकायदा उस मेटा वेरीफाइड वाले ब्लू चिक को भी परचेज कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। तो ये सब पेड वाली चीज़ें और बगैर पैसों वाली चीज़ें दोनों मिक्स होती है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले टोटली फ्री चलती थी हमारे पास चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या कर दिया, जब उनके पास ऑडियंस बढ़ गई क्वांटिटी के अंदर, तो उन्होंने साथ में पेड वाली चीज़ें भी चलाना शुरू कर दी कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म दिया जाए, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा फेवर दी जाए, उसके अकॉर्डिंग वो पेड अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास फ्री वर्जन में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, बेसिक फीचर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हमारे पास जो मॉडल होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और लिमिटेड एक्सेस होगा हमारे पास। पेड वर्जन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होंगी, फास्टर होगा, स्मार्टर होगा, बेटर होगा, एक्यूरेसी के अंदर, और फाइल हम अपलोड कर सकेंगे, और एडवांस टूल्स जो इसके होते हैं वो भी हम सारे के सारे यूज़ कर सकेंगे। जाहिर सी बात है जितना आप इसको पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सेस होता है वो बढ़ता रहता है। अगर आप पे नहीं कर रहे होते हैं तो एक्सेस तो अवेलेबल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल नहीं होता। जहाँ तक मुझे याद है आपने आपकी क्लास में या आपके बाद वाली क्लास में किसी का क्वेश्चन भी था कि मैं सिर्फ एक दो सवाल पूछता हूँ उसके बाद वो मुझे अपग्रेड की तरफ लेकर आ जाता है, अपग्रेड मांग रहा होता है। आपकी क्लास से या आपके बाद वाली क्लास से किसी ने क्वेश्चन किया था। बहरहाल तो हमने इसको यही कहा था कि वो जाहिर सी बात है आपको अपग्रेड की तरफ लेकर इसीलिए जा रहा है ताकि आप पेड की तरफ आ जाएं। उसके बाद हमारे पास चैट जीपीटी का इंटरफेस है जिसका हमने आपको ओवरव्यू अभी यहाँ से भी करवा रहे हैं, वहाँ ले जाकर भी हम आपको करवा देंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ी सी तबीयत ऐसी है इस वजह से। ChatGPT इंटरफेस का ओवरव्यू, जैसे हमारे पास वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल होगा जहाँ पर हम अपनी क्यूरी लिख रहे होते हैं, और हम जहाँ पे जिस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी क्यूरी लिख रहे होते हैं वो क्यूरी हमारी ChatGPT तक पहुँच रही होती है जैसे हम उसको इंटरप्रेस करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का एरिया होगा, टाइप योर क्वेश्चन जहाँ पे जाके हम अपने क्वेश्चन को टाइप कर रहे होते हैं, चैट हिस्ट्री होती है जहाँ पे जाके हम अपनी चैट हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ओल्ड चैट्स हम देख सकते हैं चैट हिस्ट्री में से। सेटिंग में जाकर हम अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मॉडल में जाकर हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें कौन से एआई वर्जन को इस्तेमाल करना है। अब एआई वर्जन से रिलेटेड भी क्यों है, क्योंकि एआई को भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जो नॉलेज उसके साथ मौजूद है, उसके जो क्रिएटर हैं एआई को बनाने वाले, उसने जो नॉलेज इसके अंदर फीडअप करके रखी हुई है वो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसको हम अलगोरिथम भी कहते हैं। तो जो अलगोरिथम सेट करके रखा हुआ है चैट जीपीटी को बनाने वाले ने, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई दे रहा होता है। अब वो अच्छा रिप्लाई दे रहा है बुरा रिप्लाई दे रहा है वो चैट जीपीटी फैसला नहीं करता, उसका अलगोरिथम जो होता है वो फैसला करता है। तो इट मीन्स हम यही कह रहे होते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें ये जवाब दिया। तो बेसिकली चैट जीपीटी के पीछे अलगोरिथम लगा हुआ है जो कि हमें वो रिप्लाई प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये जो वर्जन की बात की जा रही है तो इसके भी वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं। वर्जन से मुराद
अभी जो काम किया गया, डेवलपर ने जितना काम कर दिया, जितनी चैट जीपीटी को बना दिया गया, वो उतना आंसर दे रहा है। एग्जाम्पल, जैसे चैट जीपीटी में पहले कोई इतना कोई खास इंटरफेस नहीं था, पहले कोई इतना कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था, पहले कोई इतनी खास चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चीज़ें क्या होती गई, बढ़ती गई, इन्हेंसमेंट आती गई। तो इट मीन्स उसका क्या हो गया है, उसके वर्जन को अपग्रेड कर दिया गया। पहले टेक्नोलॉजी जो थी उसके अंदर मजीद टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। इट मीन्स उसका वर्जन क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। जैसे हमारे पास नए नए मॉडल आते रहते हैं तो उसके अंदर नई नई फीचर ऐड होते रहते हैं, तो मॉडल का आना, फीचर के अंदर साथ में एडिशनल ऐड होकर आना, तो ये क्या है, ये इसका वर्जन आगे का वर्जन है, ये इसके आगे का वर्जन है। तो इसी तरीके से ChatGPT के भी मल्टीपल वर्जन होते हैं। स्टार्टिंग का कन्वर्सेशन सिंपली क्या करना होता है, टाइप योर क्वेश्चंस जो कि क्लियरली हो, और उसके बाद क्या करना होता है, प्रेस दी इंटर, इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। एग्जांपल, जैसे आपने लिख दिया एक्सप्लेन एआई इन सिंपल वर्ड्स, तो बस ये सिंपल से एक वर्ड लिखकर भी अगर आपने चैट जीपीटी के अंदर इंटर कर दिया, तो ये आपको क्या करेगा, सिंपल वर्डिंग के अंदर एआई के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। तो ये छोटी सी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग था कि कुछ भी आप लिखकर क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको इसके अकॉर्डिंग ब्रीफिंग देना शुरू कर देगा, आंसर देना शुरू कर देगा। सिंपल प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस, एग्जाम्पल यू कैन ट्राई, जो कि आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ मौजूद हैं यहाँ पर। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट डिसिप्लिन, तो बस ये सिंपल सी आपने एक लाइन लिखी, ये आपको क्या करेगा, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एक छोटा पैराग्राफ आपको क्रिएट करके दे देगा। अब आपकी मर्जी है, आप स्मॉल की जगह लार्ज लिख दें, मीडियम लिख दें, जैसा आप लिखेंगे वो आपको उसके अकॉर्डिंग ब्रीफ करना शुरू कर देगा। पीछे एल्गोरिथम लगा हुआ है, वो आपकी इस क्यूरी को पहले पढ़ेगा, समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करके जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ढूंढकर आपको निकाल कर ला कर दे देगा। सिंपल ये काम होता है एल्गोरिथम का। या फिर अगर आपने ये क्यूरी नहीं कही, आप कुछ और कह दें, एक्सप्लेन सोलर सिस्टम इन सिंपल वर्ड्स, तो आपको वो चीज़ ला कर दे देगा। क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी, साथ में कोई वर्डिंग नहीं लिखी है, आप कोई भी किसी भी टॉपिक का नाम बता दें तो वो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी निकाल कर बना कर दे देगा। तो ये छोटी सी कुछ प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस है जो कि यहाँ पर लिखी गई है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग कर सकें। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हमारा ये जो सेशन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक हिस्सा वो है जो कि मैंने कवर करवाना है, और एक हिस्सा वो है जो कि आपने खुद अभी यहीं पर ही अपने ही कंप्यूटर या अपने मोबाइल से बैठ के कवर करना है। तो अभी मेरा कुछ हिस्सा मजीद बाकी है, मैं आपको अभी चैट जीपीटी के ऊपर लेकर जाता हूँ और वहाँ का जो इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ करता हूँ। देन उसके बाद फिर मैं आपको बाकायदा खुद अनाउंस करूँगा अभी यहीं पर ही कि आप क्या करें, अपने अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर भी बराबर वाला टैब ओपन करें और उसके अंदर जाकर चैट जीपीटी को ओपन करके कुछ वर्किंग करें। मैं करूंगा तो सिर्फ मैं अकेला इंडिविजुअल करूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ क्लास के अंदर आप सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप सब भी इसको वही सेम वर्किंग हाथ के हाथ यूटिलाइज भी करते रहें। फिलहाल अभी आपने स्क्रीन की तरफ देखना है, जब मैं आपको कहूंगा तो फिर आप उसके बाद अपनी स्क्रीन के ऊपर भी जाकर वर्किंग कर सकते हैं। इतना बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनको लिटरली जूम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो इसी वजह से हमें कहा गया कि बिल्कुल हल्का हाथ रखते हुए और बिल्कुल इस तरीके से लेके चलें कि ये स्ट्रांग बने हैं। तो स्टूडेंट लेवल के ही लोग हैं सारे, स्कूल लेवल के भी लोग हैं, तो सबको देखते हुए हमें मॉनिटर करते हुए चलना है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल अपने पास बराबर वाला एक टैब ओपन कर लेता हूँ। अगर आप बराबर वाला टैब ओपन नहीं करना चाहते हैं, एग्जाम्पल वैसे मैं ये कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम का यूज़ कर लेना है, मोबाइल के अंदर हो या लैपटॉप के अंदर हो। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये वाली। ये मेरे गूगल क्रोम की स्क्रीन है जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर करी है। सिलेबस यहाँ पर भी मेरे पास ओपन ही था, मैंने उससे पहले जो ब्राउज़र चल रहा था एज, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा था। अब ये ब्राउज़र ही होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, आपकी अपनी चॉइस है, आप एज के ऊपर काम कर रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आपके अपने इशू, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको गूगल क्रोम पे काम करना है या एज पे काम करना है, एज योर चॉइस। ये सब ब्राउज़र होते हैं हमारे पास। अब देखें, ये सर्च इंजन है, चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल करने के लिए मैं कहाँ पर आया हूँ, गूगल के पास आया हूँ, सर्च इंजन के पास आया हूँ। अब इस गूगल के पे आने के बाद, गूगल क्रोम पे आने के बाद, मैं यहाँ पे आके जो भी सर्च करूंगा मुझे उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। अब मेरी चॉइस है ना कि मैं चैट जीपीटी को सर्च कर रहा हूँ कि जिमिनी को सर्च कर रहा हूँ, फेसबुक को सर्च कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम को सर्च कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस हो गई। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख रहा हूँ चैट जीपीटी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पर,
ChatGPT। और मेरे पास सबसे पहली जो एप्लीकेशन आ रही है chatgpt.com, मेरे पास ChatGPT नाम की एक एप्लीकेशन आ रही है। साथ में फिर उसी से ही रिलेटेड डायरेक्ट लिंक भी मौजूद हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्ट ChatGPT को लॉगिन करने के ऊपर ले जाएगा, डाउनलोड करने के ऊपर ले जाएगा। AI ChatGPT, OpenAI.com, प्राइसिंग से रिलेटेड, OpenAI से रिलेटेड, तो मुझे इन जगहों पर इसने ले जाना है। तो फिलहाल मेरे पास ChatGPT सबसे फ्रंट के ऊपर ही मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर इसको क्लिक करने से पहले अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं एज एन पैराग्राफ, जो कि ChatGPT की अपनी वेबसाइट के साथ लिखी हुई हैं। ChatGPT इज योर AI चैटबॉट फॉर एवरीडे यूज, चैट विद द मोस्ट एडवांस AI टू एक्सप्लोर आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम एंड लर्न फास्टर। तो यही सारी चीज़ें हम आपको ब्रीफ करते हुए आए हैं। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? ChatGPT के ऊपर आ चुका हूँ। और इस ChatGPT के इंटरफेस के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे क्यूरीज को, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर लॉगिन का और साइन अप फॉर फ्री का दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो क्या किया जाएगा? लॉगिन किया जाएगा। अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर कर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप किया जाएगा। मतलब इसकी कोई प्राइसिंग नहीं है। प्राइसिंग नहीं है से मुराद ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर बंदे के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और जो बंदे चाहते हैं कि वो पेड वर्जन चलाना चाहते हैं, पेमेंट करके चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पेड में भी अवेलेबल है। ChatGPT, यहाँ पर हमारे पास अगर ये लॉगिन होता तो हमारे पास यहाँ पर हमारी पूरी चैट की जो हिस्ट्री है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। अब देखिए, जब तक आपका अकाउंट नहीं है तो वो आपकी हिस्ट्री को कहाँ पे मेंटेन करेगा, किस अकाउंट के नाम पर मेंटेन करेगा? तो आपके अकाउंट के नाम पर मेंटेन करने के लिए इसके पास रिक्वायर्ड क्या होगी? आपका अकाउंट, ताकि वो आपके उस अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हुए आपकी जो हिस्ट्री है उसको मेंटेन करे। बाकी हमारे पास यहाँ पर अबाउट से रिलेटेड चीज़ मौजूद है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो मुझे ये बताएगा ChatGPT के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको एज एन टास्क के अकॉर्डिंग भी कहा था कि ChatGPT बनाने का क्या पर्पस है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें ब्रीफिंग दी जाती हैं इसके अपने खुद के बारे में एज एन अबाउट। अगर मैं आपसे पूछूं आपके बारे में अबाउट, तो आप जो ब्रीफिंग देंगे मुझे वो क्या होगा? वो आपका अपना अबाउट होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं ChatGPT के अबाउट में मौजूद हूँ तो मुझे यहाँ पे जो भी ब्रीफिंग मिलेगी वो किससे रिलेटेड होगी? ChatGPT के अपने अबाउट से रिलेटेड होगी। बाकी फ्यूचर की बात करें, मैं इससे थोड़ा बैक आ जाता हूँ अबाउट से। मैं नॉर्मल सिंपल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हूँ। फ्यूचर की बात करें तो इसके ChatGPT से रिलेटेड जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। मैंने अभी आपको एक वर्ड पीछे इस्तेमाल किया था, वर्जन का। तो पहले ये सारी की सारी चीज़ें फीचर के नाम पर ऐड नहीं थे, पहले फीचर नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि ChatGPT सिंपल आया था। ऐसे ऐसे उसके अंदर क्या होती गई, चीज़ें बढ़ती गई और फीचर बढ़ते गए। एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जिसने ऑलरेडी फेसबुक पुराना इस्तेमाल किया हुआ है और आपका जो फेसबुक जो वो इस्तेमाल करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं फेसबुक की एग्जांपल भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था हमारे पास वो फेसबुक ही था। तो इसीलिए मैं फेसबुक का सहारा ले रहा हूँ कि फेसबुक उस वक्त आया था जब कुछ भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही नहीं था, सोशल मीडिया का नाम या कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ते बढ़ते फेसबुक के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई, और जो उसकी पहली क्रिएशन के वक्त की चीज़ें थी और अब की जो चीज़ें हैं दोनों में बहुत डिफ्रेंशिएट हैं। तो उसी तरीके से ChatGPT जब आया था उस वक्त की चीज़ों में, और जब अभी हम ChatGPT को चेक कर रहे हैं तो उसकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट है, मतलब फीचर जो है मजीद ऐड कर दिए गए हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हैं इसके। और लर्निंग से रिलेटेड तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है ChatGPT फॉर एज एन स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टीचर्स वगैरह, और इंस्पायरेशन से रिलेटेड स्टूडेंट राइटिंग गाइड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें हैं कि कौन कौन से तरीके कार है जिसके थ्रू हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब जब हम पेड़ की बात कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, इसको कौन से लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं? बिजनेस वाले लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम जाएंगे प्राइसिंग की तरफ तो आपको कुछ आइडियाज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो बिजनेस वाले लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है वो बिजनेस के रिलेटेड चीज़ों को लेते हुए पेड वर्जन के ऊपर जा रहे होते हैं, वो पेड वाली चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, पेड वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसके अंदर ये आपकी हेल्प कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्रीफ की गई हैं। प्राइसिंग से रिलेटेड, तो फ्री वाला अकाउंट तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और उसके अलावा फिर मजीद इसकी टाइप है, हर किस्म के लिए अलग अलग चीज़ें। जैसे अब प्राइसिंग के अंदर एक बिजनेस का वर्ड आ गया, तो बिजनेस क्या होगा? इन सब के लिए हो गई चीज़ें कि जितने भी ये बिजनेस वाली चीज़ें हैं। तो प्राइसिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं कि आपके अकाउंट की टाइप कौन सी है, जिस अकाउंट की टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी। हर किसी की अलग अलग प्राइस होती हैं। इमेजेस से रिलेटेड, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा बाकायदा अलग से एक विंडो ओपन हो जानी है, उसके अंदर सिर्फ यही इमेजेस और इमेजेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाएगी, क्लिक करके भी दिखा देंगे। देन आखिर में लास्ट में इसको डाउनलोड से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है।
अब मैं आपको इमेजेस के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो हम कहाँ पर आ गए, एक अलग से सेक्शन हमारे पास ओपन हो गया इमेजेस के नाम का, जहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी इमेजेस आ रही हैं। स्क्रॉल करते रहेंगे तो मजीद इमेजेस आती रहेगी। आप इसको कोई भी इमेज देंगे और आप बताएंगे आपको किस टाइप की इमेज चाहिए, तो आपको इस टाइप की इमेज जनरेट करके देने की बात हो रही है। क्योंकि देखिए जहाँ पर इमेज बनी हुई आ रही है वहीं पर ही साथ में क्या आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट इमेज, अपनी फर्स्ट इमेज बनाएं। उसके लिए ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्या बता रहा है कि आप इमेज को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। इसको जो आप लिख कर देंगे, जो आप बताएंगे आपको किस टाइप की इमेज चाहिए, वही प्रॉम्प्ट कहलाता है हमारे पास। तो एक प्रॉम्प्ट टाइप की एग्जांपल यहाँ पर मेंशन भी है। हमने आपके साथ बात की थी कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वॉइस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है तो आप वॉइस के थ्रू भी इसको ब्रीफ कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ बना कर दे। तो आपकी वॉइस को सुनकर भी वो आपको रिप्लाई दे देगा। अगर आपके पास कोई फाइल है, उस फाइल के थ्रू आप चाहते हो कि मुझे रिप्लाई मिल जाए, तो आप अपनी उस फाइल को भी यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी क्यूरीज आपके पास मौजूद हैं, आप जिसको जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी क्यूरी करूंगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास अकाउंट भी अभी लॉगिन नहीं है। तो मैं साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। असल में कुछ क्यूरीज थी कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट मजीद ऐड हुए हैं और मैंने उनको एडमिट नहीं किया। तो मैं बस वही वेरीफाई कर रहा था कि जो क्यूरीज आई हैं वो मेरे पास ऐसी क्यूरी आई कि वो ऐड नहीं है, जबकि मेरे पास ऐसी कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट मौजूद नहीं है। बस मैंने अभी सिंपल क्या किया था, मैंने अभी सिंपल साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने लॉगिन और साइन अप से रिलेटेड विंडो आ गई, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आप लॉगिन और साइन अप दोनों एक साथ हो जाएंगे। रिक्वायर्ड क्या है, कंटिन्यू विद गूगल, आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं। कंटिन्यू विद एप्पल, एप्पल के थ्रू कर सकते हैं। कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। कंटिन्यू विद फोन, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। या फिर और के अंदर आपका ईमेल एड्रेस जो भी है आप वो प्रोवाइड कर दें, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो आप अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हर बंदे ने इंडिविजुअल जाकर अपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। कंटिन्यू विद गूगल करेगा तो वो आपसे आपका जीमेल आईडी जो है वो मांगेगा। गूगल अकाउंट इट मीन्स आपका जीमेल का अकाउंट। तो हम यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए कुछ देर के लिए विंडो को छोड़ रहे हैं, ताकि हर बंदा इंडिविजुअल जूम के अलावा अपने टैब के ऊपर जाए, जूम भी साथ में पीछे चलता रहे ताकि हमारी कोई भी मैसेज हो तो वो आप तक एज एन वॉइस आती रहे। तो स्क्रीन आपके साथ जो शेयर हुई है आप उस स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं, जूम की स्क्रीन को आपने मिनिमाइज करना है। अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के ऊपर गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपने चैट जीपीटी पे जाकर इसी तरीके से जैसे मैं भी चैट जीपीटी के ऊपर आपके पास आके सर्च किया है chatgpt.com, वहां पर जाना है, साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू विद गूगल कर कर अपना जीमेल का अकाउंट आपने प्रोवाइड करना है। और अभी आज के दिन के अंदर हर बंदे ने चैट जीपीटी के ऊपर जाकर अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। ये बात क्लास के बाद नहीं है, आपने क्लास के दौरान ही करनी है, ठीक है। आप में से हर बंदा जाकर अपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर ले, जिसका अकाउंट क्रिएट हो जाए वो जस्ट मैसेज के अंदर आकर डन लिख दे, जिसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। मैं मैसेज के ऊपर ही हूँ, अवेलेबल हूँ। माइक ऑन रखना है साथ में बस। आप लोगों के पेंडिंग जो मैसेजेस हैं मैंने वो नहीं देखे हैं। ऑलरेडी क्रिएटेड, डन डन, ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट लोगों के क्रिएटेड हैं तो उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। जिनके क्रिएट नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो क्या कर लें, क्रिएट कर लें। आपकी चॉइस है, आप माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हैं, चॉइस है आपकी अपनी।
596 जिसका जीआर नंबर है। आप तो ऑलरेडी ज्वाइन हुए थे। आई थिंक आपके पास कोई इशू आ गया होगा जिसकी वजह से आप ना लेफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप ऑलरेडी ज्वाइन हुए हुए थे। बहरहाल ये लोग अभी जो है वो चैट जीपीटी पे जाकर अपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। अरीबा उस्मान कह रही हैं अभी चैट जीपीटी पर अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, बता रही हैं, आप रिप्लाई दे रही हैं, जैसा गुड। साथ में रिप्लाई भी देते रहें, अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट था, ऑलरेडी वो चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हुए हैं। तो इस ओके, अच्छी बात है, गुड। और वो आपके साथ यहाँ पे आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं, आपको रिप्लाई दे रहे होते हैं। तो जिनका नहीं है, जाहिर सी बात है, हम उनके लिए ज़्यादा प्रिफर्ड हैं और हम उनके लिए ज़्यादा फिक्रमंद भी हैं कि उनके भी अकाउंट होने चाहिए और वो भी वर्किंग में आ जाएं। जिनके ऑलरेडी इस्तेमाल करते हुए हैं और वो ऑलरेडी चैट जीपीटी के ऊपर हैं, उनको अगर ऐसा लग भी रहा है कि हम इस सेशन के अंदर शायद गलत आ गए हैं, ऐसा फील हो भी रहा है, तो वो ये ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद का जो सेशन है वो उन्हीं लोगों के लिए होगा, जो हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे चैट जीपीटी का, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट। वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने बेसिक को कवर किया होगा। तो बेसिक के बाद वो इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे, और इंटरमीडिएट को जो कवर करेगा वही फिर एडवांस वाला जो मोड है उसकी तरफ जाएंगे। तो आपके लिए ये बस कुछ टाइम है जिसके अंदर आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, और फिर जो उसके बाद वाले जो सेशंस आएंगे उसके अंदर आपकी खुद की हेल्प हो रही होगी, आपकी खुद की नॉलेज इंशाल्लाह इंक्रीज हो रही होगी। तो आप परेशान ना होइएगा। थैंक यू जोरा परदेसी, जिनका मैसेज आया है अभी। और आप इंशाल्लाह कवर कर सकती हैं इंटरमीडिएट भी और एडवांस भी। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों ने क्रिएट कर लिया है, और अभी भी कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो कि बाकी है, जो कि कवर कर रही है और अपने अकाउंट को क्रिएट कर रही है। और बेसिक कोर्स को भी जो साथ में लेके चलने का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर हम डायरेक्ट इंटरमीडिएट वाली चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जिनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसीलिए मैनेजमेंट की तरफ से यही फैसला था कि उन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलते हुए ऐसी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना की जाए जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि हम आए और हमें ऊपर से ही गुजर गया, तो ऐसा ना हो। तो इसी वजह से बेसिक को भी साथ में ऐड किया गया है और रखा गया है, और मैंडेटरी पार्ट बनाया गया ताकि लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। कुछ क्यूरीज भी आई हैं। एक सबा फारूक का मैसेज है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर मदीहा अब्दुल कादिर का मैसेज है, चैट जीपीटी को बिना साइन अप किए यूज़ कर सकते हैं। जी, अभी हमने आपको जो इंटरफेस दिखाया था जहाँ पर वो मुझसे मैसेज ही मांग रहा था। और ये भी डिपेंड करता है कि हमें सम टाइम हमें बगैर अकाउंट क्रिएशन के भी हमें रिप्लाई मिल जाते हैं, और सम टाइम हमें अकाउंट की रिक्वायरमेंट, हमारे पास मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, पॉपअप आ जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हर एरिया के अकॉर्डिंग, जिसको हम डेमोग्राफिक कहते हैं, जोग्राफिक कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्यूरीज चल रही होती हैं। वैसे बिना साइन अप के भी ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है, डिपेंड करता है। ट्राई न्यू पर्सनालिटी फॉर चैट जीपीटी आया है, क्या क्लिक करूं?
ये आयशा साहब का कोई मैसेज है, उनके पास कोई क्यूरी आई है, ट्राई न्यू पर्सनालिटी। मैं आपकी बात को शायद समझ नहीं सका हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं। बेसिकली यहाँ पर आप जब कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करती हैं तो वो आपसे सिंपल आपका जीमेल का अकाउंट मांग रहा होता है, जिसके अंदर अपनी जीमेल की आईडी और उसका पासवर्ड आप प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स आपने जीमेल के अकाउंट को लॉगिन कर रहे होते हैं। अगर कोई इशू आ भी रहा है तो आप सिंपल अपने गूगल क्रोम के ऊपर रहते हुए आपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर दें और चैट जीपीटी पे जाकर आप कंटिन्यू विद गूगल करें तो वो ऑटो कनेक्ट कर लेगा, आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इकरा का हो गया डन। उसके बाद मजीद कुछ मैसेजेस हैं। देखिए साइन अप करना ज़रूरी है, इससे मुराद ये इस वजह से है कि अगर अभी आपने कोई क्यूरी करी चैट जीपीटी से, ये सबके लिए है जवाब, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होता है। तो अगर आपने कोई क्यूरी करी चैट जीपीटी से अभी आज के दिन, और चैट जीपीटी ने आपके उस मसले को हल कर दिया और आपको लगा कि मेरा मसला जो है वो इशू जो था वो क्या हो चुका है, चैट जीपीटी की हेल्प से रिजॉल्व हो चुका है। अगले दिन अगर आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड मजीद कुछ क्यूरीज को आइडेंटिफाई करवाना है, मजीद कुछ क्यूरीज उसी से रिलेटेड पूछनी है, तो आपको नए सिरे से चैटजीपीटी को बताना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो वहीं से कंटिन्यू हो जाए, मैं वहीं से ही चैटजीपीटी से बातें करना शुरू कर दूं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, आपके पास हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, वहां से जाकर आप क्या कर रहे होते हैं, अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर रहते हुए मजीद क्वेश्चन आप रेस कर रहे होते हैं। तो वो आपकी जो बात होती है चैटजीपीटी के साथ वो वहीं से कंटिन्यू होती है, तो इसीलिए साइनअप करना जरूरी होता है। फॉर ऑल ऑफ अस गेस साइन अप करके वो अपनी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी देता है। जी भी आप ये कह सकते हैं कि साइन अप करके वो अपनी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी देता है, ऐसे मुराद ऐसा नहीं है। देखें सर्विस तो उसे देनी है आपको, वो आपको सिर्फ सर्विस कितनी दे रहा है, एज एन लालच, ताकि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। जितना आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो आपको क्या करेगा, बात बात पे मोटिवेट करता रहेगा कि आप किसकी तरफ आ जाएं, साइनअप की तरफ आ जाएं, सॉरी पेड की तरफ आ जाएं। आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते होंगे, तो यूट्यूब के क्या होता है, बात बात पे आपके पास आ जाता होगा अचानक से एक पॉपअप, अलग ही पूरी विंडो आपकी क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, और एक अलग सी विंडो खुल जाती है यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर वो आपको कह रहा होता है कि आप प्रीमियर की तरफ आ जाएं। और वो भी आपको बता रहा होता है कि 30 डेज का फ्री ट्रायल ले लें, 15 डेज का फ्री ट्रायल ले लें, हर किसी को अलग अलग टाइप की ऑफर देने की कोशिश कर रहा होता है। वो क्या है, अट्रैक्शन है, ताकि आप उसकी तरफ चले जाएं। तो इसी तरीके से ये भी क्या चाह रहा होता है, आपको अपनी सर्विसेज देता रहता है ताकि आप यूज टू हो जाएं, और जितना आप यूज टू होते जाएंगे वो आपको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्शन करता रहेगा ताकि आप उसकी पेड सर्विसेज की तरफ आ जाएं। बिना साइन अप के कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं। साइन अप करने के बाद भी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, क्योंकि अगर आप टोटल चलाने की बात करेंगे तो फिर तो वो पेड पेड वर्जन हो जाएगा, टोटल चलाने की बात करेंगे। वैसे मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो जाती है, हमें इतनी कोई खास वर्किंग की तरफ तो जाना नहीं है कि हम बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना भी जानता है, पैसा लगाना भी जानता है, तो वो तो पेड चीज़ें चलाएंगे। बाकी जो नॉर्मली यूज़ के लिए कर रहे होते हैं उनकी सारी की सारी क्यूरीज जो है वो बगैर पेड के यानी कि फ्री अकाउंट के अंदर क्यूरी रिजॉल्व हो जाती हैं। कंटिन्यू विद गूगल क्या है, कंटिन्यू विद गूगल आपका जीमेल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कंटिन्यू। आपको साइन अप करना है तो आप साइन अप करने के लिए क्या करें, तो आपको कोई ना कोई अकाउंट से अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करनी होती है कि आप कौन है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन आपके पास आपका गूगल का अकाउंट है। आपका मोबाइल जो चल रहा है किसकी बिहाफ पे चल रहा है, गूगल अकाउंट की बिहाफ पे चल रहा है, मतलब जीमेल अकाउंट की बिहाफ पे चल रहा है। अगर आपका जीमेल का अकाउंट मोबाइल से निकाल दिया जाए तो फिर आपका मोबाइल में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो आपके गूगल अकाउंट से ही चल रही होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ये ChatGPT क्या करवा रहा होता है, आपके गूगल अकाउंट को लॉगिन करवा रहा होता है और अपने आप को कनेक्ट कर रहा होता है। ChatGPT कनेक्ट कर रहा होता है किसके थ्रू, आपके गूगल अकाउंट के थ्रू। बना हुआ है, लॉगिन करके हमारी की चैट सेव हो जाती है। जी बिल्कुल, लॉगिन करके आपकी चैट जो है वो सेव हो जाती है, सबा फारूक। पता नहीं, आई थिंक आपने किसी को इन्फॉर्म किया, बताया है या पता नहीं। जी बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज़ शेयर करनी है तो उसके लिए भी आपको साइनअप की ज़रूरत है, आप साइनअप कर लें, वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। जी बिल्कुल, आप इसको ब्रेन कह लें, हार्ट कह लें, और उसके अलावा लंग्स कह लें, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं अपने इस जीमेल के अकाउंट को। चैट जीपीटी अभी वीडियो भी जनरेट करके देता है। देखिए इसमें ऑप्शन अवेलेबल था, मैंने आपको फ्यूचर में सारे ऑप्शन दिखाए थे, वो वॉइस ओवर की बात हो रही थी। बाकी ये जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। अगर हम टोटल एआई की बात कर रहे हैं तो वो तो वीडियो भी क्रिएट करके दे रहे हैं।
वीडियो क्रिएट से मुराद आप उसको वीडियो के से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स दे दें और साथ में वॉइस दे दें, तो वो उन पिक्चर्स को एनिमेट कर देगा। तो ये मुख्तलिफ एआई से मिलकर ये सारे काम हो जाते हैं। चैट जीपीटी का मॉडल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा जवाब सबसे सूटेबल है? जिसको हम मॉडल कह रहे हैं, चैट जी अतीका हरमैन की बात कर रहा हूँ, जिसको वो मॉडल कह रहे हैं, मॉडल से मुराद एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन सा बेटर ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा। और वो डिसाइड किससे करता है? वो हमारी पिछली प्रीवियस चैट से डिसाइड कर रहा होता है कि हम किस कैलिबर के हैं। हमारा अब जो जीमेल का अकाउंट कनेक्ट होगा, उसकी इट मीन्स को पता चल जाएगा कि हम किस जोग्राफिक से हैं, हम कराची से हैं कि किसी और सिटी से हैं, पाकिस्तान से हैं कि किसी और कंट्री से हैं। तो उसको जिस तरीके से ये पता चल जाता है, उसी तरीके से इसको ये भी पता चल जाता है कि हम किस एज के हैं, किस जेंडर के हैं। तो और हम किस एरिया से रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के लोग हैं, हम किस सिनेरियो में सोचने वाले लोग हैं। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल और कन्वीनियंट भी रहता है। बाकी जो हमारी चैटिंग की हिस्ट्री होती है, उसके थ्रू भी वो आइडिया लगा लेता है कि हम किस इंटरेस्ट के, किस बिहेवियर के, किस डेमोग्राफिक के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई दे रहा होता है, तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल भी हो जाता है। जी, माइंडसेट इसके अंदर आ गया। आपका जो डेमोग्राफिक है, आपका जो इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, उसके अंदर आपका माइंडसेट भी आ गया। एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बन जाती है, लेकिन मैं अगर सिर्फ ये कहूँ कि सारा काम चैट जीपीटी से हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको मजीद एआई की भी हेल्प होती है, मजीद एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन से उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इमेज वाले फ्यूचर के अंदर इमेज को क्रिएट करने की बात हो रही है कि आपने इसको कोई प्रॉम्प्ट दे दिया और चैट जीपीटी आपको उसी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। प्रॉम्प्ट से मुराद जो किसी ने रिप्लाई दिया है, अदील ने, विदाउट प्रॉम्प्ट ही इमेज जनरेट हो जाती है। तो देखिए, प्रॉम्प्ट से मुराद क्या है, आप उसको बताएंगे तो सही ना। चैट जीपीटी को जाके आप सिर्फ ये बताएगा मुझे इस टाइप की इमेज चाहिए, तो ये जो आप बता रहे हैं ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। अब आप उसको बताएंगे ही नहीं, तो वो आपको कैसे इमेज क्रिएट करके देगा? अगर मुझे इमेज चाहिए, मैं उसको बताऊंगा मुझे फलाना टाइप की इमेज दे दो। अब उस इमेज में क्या होना चाहिए? सिनरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पीछे पहाड़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, दरिया बह रहा हो, नहीं बह रहा हो। ये जो भी बात है मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, ये क्या है? ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। मदिया अब्दुल कादिर, आपका भी क्वेश्चन जो है प्रॉम्प्ट से रिलेटेड वो कवर हो गया होगा। वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एआई है, आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये खुद काम करके देते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। निदा गुलाम हुसैन, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। आपके पास थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके पास आ रही होगी, क्योंकि बाकी जगहों पर मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर जा रही है। हम यहाँ पर भी अपनी आवाज़ को खुद बाकायदा चेक कर रहे होते हैं, अलग रूम से भी। अगर इस टाइप की कोई भी डिस्टर्बेंस आती है या वॉइस नहीं जा रही होती, तो फ़ौरन जो टीम है वो फ़ौरन आकर ब्रीफिंग देती है कि सर फलां इशू आ गए हैं, या फलां इस चीज़ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है, तो उसको फ़ौरन रिजॉल्व किया जाता है हमारे पास से। तो जैसे आपको भी अरीबा उस्मान ने रिप्लाई दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग दिया है कि वो आपके पास से कोई ना कोई इशू आ रहा होगा। जैसे इन्होंने भी कहा है GR425 नेट इशू है आज, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा थोड़ा सच है आपकी बात के अंदर। चैट जीपीटी वही जवाब देता है जो हम सोच रहे होते हैं या जो हम चाह रहे होते हैं। थोड़ा थोड़ा सच भी है इसके अंदर, क्योंकि वो हमारी चीज़ों को जानता है, हमें पहचानता है। जिस तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो माँ होती है ना, वो अपने सारे बच्चों को पहचानती है। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी जो है वो हम सबको पहचानता है, तो वो हमें हमारी ही लैंग्वेज में जवाब देने की कोशिश करता है। असाइनमेंट में टाइम है, अभी बता देंगे। किसी ने रिप्लाई दिया है, अदील ने, कि अभी न्यू फीचर के अंदर इमेज जो है विदाउट प्रिंट ही बना देता है, ओनली टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। सर वही वाली बात आ गई ना, इंस्ट्रक्शन तो आ गई ना। अगर आपने टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया, इट मीन्स उसको पता चल गया कि ये क्या प्रॉम्प्ट है। तो जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, उसके पीछे क्या मौजूद है? उसके पीछे टेम्पलेट मौजूद है, उसके पीछे प्रॉम्प्ट मौजूद है टेम्पलेट के पीछे। तो उसने उसी टेम्पलेट से रिलेटेड आपको क्या कर दिया? इमेज बना कर दे दिया। अगर आप उसको टेम्पलेट नहीं बता रहे, तो फिर क्या बताना पड़ेगा? आपको लिखकर बताना पड़ेगा कि भाई मेरी इमेज कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, उस टेम्पलेट के अंदर भी अगर आपको कोई माइनर सी चेंजेस करवानी है, तो आप क्या करेंगे? लिखकर बताएंगे। और जो आप उसको लिखकर बता रहे होंगे कि पहाड़ को पीछे से रिमूव कर दो, दरिया बहा दो, या दरख्त लगा दो, जो भी आप उसको बता रहे होंगे लिखकर, वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉम्प्ट कहलाएगा।
और मेरा कुछ कह रही है कि मैंने गूगल अकाउंट से ही कंटिन्यू किया। जी बिल्कुल सही है, सही किया है। जी सर, कोई है आलिया, वो कह रही है कि हमने इसको फोटो दिया और फिर उसके बाद हमने इसको कहा कि वॉइस बैकग्राउंड में लगा दें। अभी आपको जो फीचर दिखाया था इसमें लास्ट वाले के अंदर यही था कि वॉइस ओवर करना, लेकिन वो पिक्चर के ऊपर वॉइस ओवर थी, यहाँ पे वीडियो की बात हो रही होगी ना, क्योंकि वीडियो के पीछे वॉइस ओवर होती है, फोटो के पीछे वॉइस ओवर नहीं होती है। सबीन मेमन कुछ कह रही है क्लियर नहीं है, आई थिंक वॉइस के हवाले से कह रही होंगी। दुआ कासिम भी कह रही है कि सर वॉइस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है राइटिंग? ओके सर, एक्चुअली जजबी हमसे लर्न करता है और हमारे बिहेवियर को। आपने दुआ परदेसी ने रिप्लाई दिया किसी को? चैट जीपीटी भी बेटर है और जिमिनी भी बेटर है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेटर हैं। दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आपके मोबाइल के अंदर जो चल रहा होता है वो जिमिनी चल रहा होता है। जिमिनी क्यों चल रहा होता है? जिमिनी किसने क्रिएट करा है? आपने जिस तरीके से वर्किंग करी है चैट जीपीटी के ऊपर, तो उसी तरीके से जिमिनी के ऊपर भी वर्किंग आपसे करवाई जाएगी इंटरमीडिएट वाले सेक्शन के अंदर। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिमिनी क्यों ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है अपना, और लोग क्यों ज़्यादा जिमिनी को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने कहा है, बुशरा मोहम्मद ने, चैट जीपीटी हमेशा सही जवाब देता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको चैट जीपीटी गलत जवाब भी देता है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये सही है कि नहीं है। किसी ने आंसर दिया है, हुमैरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस एक आखिरी क्वेश्चन हम मदीहा का देख रहे हैं सर। जैसे हम गूगल को वॉइस वगैरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, चैट जीपीटी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं, जो वॉइस का ऑप्शन आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है। मैं यहाँ से साइन अप वाली वीडियो को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपको हमने अभी स्क्रीन दिखाई थी, ये वाली, मैं इसको फिर से जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने किस चीज़ की बात करी थी? चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करने की बात करी थी, जो कि आप लोगों ने कर लिया। अब आपकी चॉइस थी, आप जिससे भी करते आपने वाला काम कर लिया। फ्री और पेड वर्जन आपके सामने अवेलेबल थे, आपने फ्री वाले वर्जन को इस्तेमाल कर लिया है। चैट जीपीटी का इंटरफेस आप सबके सामने मौजूद है, आपने इसके ऊपर भी कुछ वर्किंग कर ली होगी। और जिस आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, तो आप लोगों के पास चैट हिस्ट्री का ऑप्शन भी आ चुका होगा, जो कि मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो हम ऑल चैट में जाकर भी, ओल्ड चैट में जाकर भी हम उसके साथ अगेन वहीं से कन्वर्सेशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, मॉडल देख सकते हैं, आपके पास एआई के वर्जन भी आ रहे होंगे जो कि आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग करनी थी हमें कन्वर्सेशन, ठीक है। आप में से कुछ ने शायद कन्वर्सेशन को स्टार्ट भी कर लिया होगा। एज एन एग्जांपल आपको बताया गया था कि क्या करना होता है, कि आप ये कुछ भी लिखें वर्ड, कुछ भी वर्ड लिखें आप। वर्ड लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? जस्ट इंटर प्रेस करना होता है, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप ये वाली वर्डिंग लिखें, आपके पास एआई जो है वो आपको रिप्लाई देना शुरू कर देगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कुछ और लिखना, तो आपकी चॉइस है कि आप ये लिखेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दे देगा, आप ये लिखेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दे देगा। अब आप सबके पास अलग अलग चॉइस है कि आप ये चार पांच जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है ये भी, या अपने पास से भी अगर कोई आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख कर एज एन कवर कर सकते हैं, कि आपको आपके अकॉर्डिंग रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएंगे। किसी के पास तीन चार रिप्लाई देने के बाद ही फौरन अपग्रेड के ऊपर चले जाएगा, किसी के पास कुछ ज़्यादा रिप्लाई दे रहा होगा, और किसी के पास सिर्फ एक दो रिप्लाई भी दे रहा होगा। तो ये मिनिमम मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद ये आपको अपग्रेड के ऊपर ले जाता है और आपको जवाब देना बंद कर देता है। लेकिन अगर ये आपको जवाब देना बंद कर दें, तो आप ये ना समझिए कि अब वो अकाउंट हमारा बेकार हो गया है, हमारा अकाउंट अब वो वेस्ट हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपने अभी चैट जीपीटी से जाकर तीन चार क्वेश्चन रेज किए, उसके बाद फिर चैट जीपीटी ने आपको अपग्रेड का मैसेज दिखा दिया और आपका आंसर नहीं दिया, तो इट मीन्स उसके साथ वो आपके पास वहाँ पर टाइमर भी दे रहा होगा कि अब वो आपका जो नेक्स्ट सवाल का जो जवाब देगा वो कब देगा। 24 आवर्स के बाद देगा, 12 आवर्स के बाद देगा, बाकायदा आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम मेंशन कर देगा कि आपको इस टाइम के बाद आपको जवाब मिलना शुरू होगा। तो जब वो टाइम आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप अगेन उसके क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं, फिर तीन चार क्वेश्चन का आपको आंसर देगा, उसके बाद फिर वापिस से अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि वो आपके अकाउंट को क्या कर देता है? फ्रीज कर देता है उस लिमिटेड टाइम तक जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है। तो आप में से हर बंदा जाकर चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन कर सकता है अपने से रिलेटेड। आप में से हर बंदा
अभी चैट जीपीटी पे जाकर जो दो तीन एग्जांपल आपके साथ शेयर की गई हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको टाइप जाकर टाइप कर कर जस्ट प्रेस इंटर करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जुनैरा फातिमा का मैसेज है कि अगर हम चैट जीपीटी से डिस्कशन करते हैं और फिर हम उसके बाद डिलीट भी कर दें तो क्या उसके पास सेव रहता है? देखिए, अगर आप डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, चैट जीपीटी आपकी नज़रों के सामने से उस मैसेज को डिलीट भी कर देगा और ऐसा लगेगा वो चैटिंग हिस्ट्री में नहीं है। वाकई वो चैटिंग हिस्ट्री में तो नहीं होगा, लेकिन चैट जीपीटी के पास रहेगा। लेकिन आपकी चैटिंग हिस्ट्री में वो चीज़ नहीं आएगी नज़र। ठीक है, क्वेश्चन है हुमैरा का, ये जो आप जूम मीटिंग कंडक्ट की है इसकी कोई चार्जेस है? स्क्रीन कैसे सिखा सकते हैं क्या? आफ्टर क्लास किया अनस सर से आप। ये जो हमारे पास जूम मीटिंग का जो लिंक आपके साथ जो शेयर किया जाता है ये पेड वाला है हमारे पास। अभी आपको जो इस तरह से एग्जांपल देके समझाया कि चैटजीपीटी पेड भी होता है और अनपेड भी होता है, उसी तरीके से जूम भी जो है वो पेड भी होता है और अनपेड भी होता है। दोनों के फ्यूचर में फ़र्क है। तो हमारे पास जो यहाँ पर जूम चल रहा है वो पेड वर्जन है। इसी वजह से हमारी जो मीटिंग का टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। अदरवाइज जो अनपेड वर्जन होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जूम चलता है, उसका जो मीटिंग का टाइम पीरियड है वो 45 मिनट्स हैं, 45 to 50 मिनट्स हैं या उससे भी कम है। तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है और हमारी जो मीटिंग होती है वो पूरी क्लास कंडक्ट होती है। उसके बाद अगेन सेकंड मीटिंग भी जो होती है वो पूरी क्लास कंडक्ट होती है। तो इसका टाइम इसी वजह से ज़्यादा है और इससे ज़्यादा मीटिंग भी इसीलिए की जा सकती है क्योंकि ये पेड है। अगर ये पेड नहीं होता तो एक मीटिंग के बाद फिर वो आधा एक घंटे का गैप लेता है, उसके पहले वो मीटिंग दोबारा क्रिएट करने भी नहीं देता। तो ये पेड वर्जन है। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप अनस से बता सकते हैं। अनस के जो भी आपकी जो भी क्यूरी होगी अनस मुझ तक आपकी क्यूरी पहुंचा देगा। बाकी नंबर से रिलेटेड जाहिर सी बात है, मैं एज एन इंस्ट्रक्टर हूँ और हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है कि हमारे किसी को वन टू वन रिप्लाई दे सकें। इसीलिए कहा था कि अनस के बाद आपकी जो क्यूरीज होंगी वो सारी की सारी सेफ होंगी। अनस फॉरवर्ड करता रहेगा मुझ तक, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आपको सारी क्यूरी का रिप्लाई भी मिल जाएगा। हरीश, थैंक यू सो मच। जूम कोई कोर्स नहीं है। जूम जैसे एक एप्लीकेशन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग से मुराद, आपने किसी को फोटोशॉप से जाकर या इलस्ट्रेटर से जाकर आपने कोई डिज़ाइन बनाकर दे दिया, कैनवा से जाकर बनाकर दे दिया, चैट जीपीटी से कोई डॉक्यूमेंट लिखवा कर किसी को दे दिया, उसके बदले में आप उसने आपको पेमेंट कर दिया। ये तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आपने किसी को घर बैठे बैठे कोई पिक्चर्स दी, उसने पिक्चर को अप्रूव करा और आपने उस तक वो माल घर बैठे बैठे डिलीवर करवा दिया। आप खुद नहीं गए, फिजिकल राइडर गया, उसने उसको दे दिया और आपके पास पैसे आ गए अकाउंट में। ये तो बहुत सारे तरीके कार हैं ऑनलाइन अर्निंग के। लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, दराज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बना रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वट एवर। देखिए, वीडियो वाले टॉपिक के ऊपर अभी हम गए नहीं है, जब हम उसकी तरफ जाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको वेरीफाई करके चीज़ें अपडेट कर देंगे आपकी। चैट जीपीटी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हम पाकिस्तान से हैं। जी बिल्कुल, उसको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हम पाकिस्तान से हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में सारा, अभी मैंने आपको आज के अकॉर्डिंग कोई काम दिया नहीं है। मैंने जैसे आपके साथ अभी चैट जीपीटी को ओपन करवाया है। कस्टमर कैसे ढूंढें? कस्टमर ढूंढें से मुराद, अगर आपकी ऑनलाइन फिजिकल अपीयरेंस है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वहाँ पर लोगों को कन्वेंस किया जाता है अपनी चीज़ों को पब्लिश कर कर। अगर आप फोटो शूट कर रहे होते हैं या
पिक्चर्स लोगोस वगैरह बना रहे होते हैं तो वो आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप कपड़े भी बेच रहे हैं तो उन कपड़ों की पिक्चर को आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो कस्टमर ढूंढने नहीं होते हैं, कस्टमर ढूंढ रहा होता है कि मुझे कहीं से अच्छा कपड़ा मिल जाए, मुझे कहीं से अच्छे शूज़ मिल जाएं, अच्छी ज्वेलरी मिल जाए। तो जब उनको कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो फिर वो आपके पास खुद आते हैं ढूंढते हुए आपको। उसके लिए आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। जिस तरह से हमारे पास मार्केट के अंदर भी इस तरह हमारे पास मार्केट के अंदर भी क्या होती हैं, चीज़ें डिस्प्ले की जा रही होती हैं और लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। बाकी अगर आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी अगर आप प्रॉपर चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो फिर आपकी अपनी फिजिकल शॉप होनी चाहिए, एज एन सोशल मीडिया के ऊपर। मंथली पेमेंट होती है जी। जी बिल्कुल, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे। नहीं, एक ही बार पेड नहीं होता है, मंथली पे करना होता है। बार बार से मुराद नहीं, रोजाना की बुनियाद पर नहीं, मंथली पे करना होता है। आपकी चॉइस है, लिमिटेड टाइम की सब्सक्रिप्शन करनी है या आपको हमेशा के लिए करनी है, वो आपकी चॉइस है। आपका महीना पूरा हो गया, आपको बंद करना, आप बंद कर सकते हैं। ठीक है। बस अजान हो जाए, इसके बाद थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देनी है, इसके बाद फिर हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। एआई जो है वो कस्टमर नहीं ढूंढता है, कस्टमर हम भी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, कस्टमर हमें ढूंढ रहा होता है, कस्टमर खुद ढूंढ रहा होता है कि मुझे कोई इससे अच्छी चीज़ मिल जाए। आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में चीज़ें खरीदने के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप खुद से ढूंढ रहे होते हैं मुझे अच्छी चीज मिल जाए, अच्छे प्राइस में मिल जाए, तो आप ढूंढ रहे होते हैं, कस्टमर भी ढूंढ रहा होता है, शॉपकीपर भी ढूंढ रहा होता है कि अच्छा कस्टमर हाथ में लग जाए। लेकिन आप भी ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा दुकानदार हाथ में आ जाए, जो मुझे सही चीज में मुझे चीजें प्रोवाइड करते हैं। पिछली क्लास में जो असाइनमेंट दिया था वो अभी सबमिट नहीं करवाना है आपको, कल की क्लास के अंदर एक और नया असाइनमेंट मिलेगा, ये दोनों असाइनमेंट आपके पास अभी जमा होंगे। हमने आपको आज की क्लास के अकॉर्डिंग कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, सिर्फ आपका चैट जीपीटी का अकाउंट अभी क्रिएट करवाया है। दो लोग हैं जिनके ऊपर क्यूरी सी, एक डेल के नाम से आ रहा है और एक लेनोवो के नाम से आ रहा है, एचपी के नाम से आ रहा है और एक लेनोवो के नाम से आ रहा है। एचपी लेनोवो स्टैम्प के नाम से आ रहे हैं। तो उनको बार बार ब्रीफ किया जा रहा है कि अपने इस नाम को सही कर लें, बाकी सब ने अपने नाम को सही कर लिया है। एचपी और लेनोवो की बात कर रहा हूँ कि वो अपने नाम की जगह पर, जहाँ पर उन्होंने एचपी और लेनोवो लिखा हुआ है, उस जगह पर अपना खुद का ज़ाती नाम जो उनके पेरेंट्स ने रखा है वो रख दें। और साथ में जो जीआर नंबर के में प्रोडक्ट ने आपको इशू किया है वो अपना जीआर नंबर भी साथ में ऐड कर दें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी जो कल की क्लास होगी उसके अंदर मज़ीद आगे की चीज़ों को ब्रीफ किएंगे, जो कि ऑलरेडी आपके साथ सिलेबस को शेयर कर दिया गया है जी। बस क्लास को एंड कर रहे हैं, बस इन दो लोगों को ब्रीफ करना था, एचपी वाले भाई को और लिनोवो वाले भाई को, ताकि वो अपना नाम और अपना जीआर नंबर सही कर ले, बाकी सब ने सही कर लिया है। ओके। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।